एवरीवन, आज की क्लास में टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है गुडविल से रिलेटेड ही है, बट हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल तब कैलकुलेट करते हैं जब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कमिंग पार्टनर है और वो अपना गुडविल का शेयर नहीं लेकर आएगा या गुडविल का शेयर लेकर आएगा, बट गुडविल गिवन नहीं है। क्वेश्चन में गुडविल नहीं है, वैल्यूड न्यू गुडविल नहीं है और उसके बारे में, उसे कैलकुलेट करने के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट कमिंग पार्टनर गुडविल लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, ये इन्फॉर्मेशन है। तो हिडन गुडविल निकालते हैं। किस तरह से हिडन गुडविल निकालने के लिए टोटल कैपिटल और न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ all partners after all adjustment। ठीक है, ये जो डिफरेंस अमाउंट होता है ना, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही क्या है, हिडन गुडविल। ठीक है, कमिंग पार्टनर की कैपिटल के बेस पर फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है रेसिप्रोकल करके, और उसमें से जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर सबकी कैपिटल को माइनस करना है। जो डिफरेंस अमाउंट आता है वो हिडन गुडविल का है। हिडन गुडविल मतलब फर्म की टोटल नई गुडविल आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पार्टनर है ए बी, कैपिटल है 60 120। कमिंग पार्टनर सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए और कैपिटल लेकर आ रहा है 70,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने के लिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 70,000 इंटू 4/1 ऑन द बेसिस ऑफ न्यू फर्म की कैपिटल किसके बेस पे निकालने हैं, सीज कैपिटल। टोटल कैपिटल हो गई 2,80,000 लेस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ए बी एंड सीज कैपिटल 60 120 और 70। 60 और 120 180 प्लस 70 250। डिफरेंस अमाउंट आया 30,000। ये क्या है, फर्म की टोटल गुडविल। बस फाइंड आउट करना था केवल गुडविल का अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 43, भुवन शिवम पार्टनर्स हैं 3-2 के लिए और उनकी कैपिटल दी हुई है 50,000 75,000। अतुल को एडमिट किया 1 अप्रैल 18 को 1/4 शेयर के लिए। अतुल लेकर आया कैपिटल 75,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन सीज एडमिशन। जर्नल एंट्रीज भी करनी है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन अतुल्स कैपिटल 75 इंटू 4/1 3 लाख टोटल कैपिटल हो गई है। लेस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ भुवम शिवम एंड अतुल 50 75 2 लाख इनका सम आया। डिफरेंस अमाउंट है 1 लाख। ये डिफरेंस अमाउंट ही क्या है, हिडन गुडविल। कमिंग पार्टनर का शेयर कितना रहेगा, अतुल्स गुडविल 1 लाख का 1/4 25,000। एंट्री क्या बनेगी, कैश और बैंक
अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल टू प्रीमियम। कैपिटल लेकर आया था 75 और प्रीमियम है 25, टोटल हो गया 1 लाख। और नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? नेक्स्ट एंट्री है वही सेम, कमिंग पार्टनर। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये मेंशन नहीं है कि कमिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आ रहा है या नहीं, बहुत ज़रूरी बात है। कमिंग पार्टनर अपना गुडविल तो हमने फाइंड आउट कर ली, गुडविल तो हमने हिडन गुडविल से निकाल लिया, लेकिन यहाँ ये तो मेंशन नहीं है कमिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को किससे मिलता है? गेनिंग पार्टनर से। अतुल्स कैपिटल टू भुवम शिवम, being sacrificing partner compensate by Atul, by gaining partner Atul। 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? 3/5 और 2/5। 3/5 15 और 10,000। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें गुडविल निकाली थी बस। ये 43, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ था जर्नल एंट्री भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय नमन शेयरिंग प्रॉफिट 4/1 कैपिटल, देयर कैपिटल 90,000, 70,000, they admit Pratik for 1/3 share. Pratik brought 1 lakh as capital. Calculate firm's goodwill. सेम बिल्कुल 42 की क्वेश्चन की तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की तरह ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। XY कैपिटल है 50,000। कमिंग पार्टनर Z for 1/4 share. Z bring 80,000 as capital. Profit and loss account showed a credit balance. ये प्रॉफिट 40,000 जो दिया हुआ है, ये Z के एडमिशन के टाइम पर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जब Z एडमिट हो रहा है तो उससे पहले के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे सारे किसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। रेशो कुछ भी नहीं है तो क्या लेकर चलते हैं? इक्वल। 40,000 को दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब जो उनकी कैपिटल आएगी वो आएगी 70-70। कैपिटल जो निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑन Z's कैपिटल। Z की कैपिटल 80,000 है 1/4 शेयर के लिए, तो 1 शेयर 1 शेयर के लिए हो जाएगी 320 लेस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर X, Y एंड Z। ये वाली कैपिटल लेनी है एडजस्टमेंट के बाद। 70,000, 80,000, ये हो गया टोटल 220। डिफरेंस अमाउंट ही क्या है? हिडन गुडविल 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर गुडविल ही कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 46। इस क्वेश्चन में जो भी किया था क्वेश्चन नंबर 45, प्रॉफिट का बैलेंस भी दिया हुआ था। ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट का बैलेंस है न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले के प्रॉफिट्स का है, तो किसका होगा? वो ओल्ड पार्टनर्स का। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। आशीष रिया लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अजय को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। अजय ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स 15 lakh and value of total liabilities 5 lakh। हिडन गुडविल निकालनी है। देखो, ये टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस अमाउंट आएगा ना,
वो क्या होगी, दोनों की कैपिटल। ठीक है, टोटल एसेट्स ही हुई है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टोटल लायबिलिटीज़ होता है। टोटल लायबिलिटीज़ में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, कैपिटल होती है इनर लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं। तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, ये जो बच गया डिफरेंस, ये है दोनों की कैपिटल। अब टोटल कैपिटल ऑन न्यू पार्टनर्स अजैस कैपिटल, 5 लाख कैपिटल फॉर 1/5 शेयर के लिए, तो 5/1 शेयर के लिए कितना हो जाएगा, 25 लाख। टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख, बैलेंस बचा 10 लाख। ये क्या है, हिडन गुडविल। ठीक है, इसके लिए गुडविल निकालनी थी बस, ये गुडविल निकाल दिया हमने, हिडन गुडविल 10 लाख। इसमें कमिंग पार्टनर का शेयर कितना रहेगा, कमिंग पार्टनर का शेयर होगा अजैस गुडविल, अजैस गुडविल 1/5 ऑफ 10 लाख 2 लाख। एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो कैश टू कैपिटल, दूसरी एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू। जनरल एंट्रीज पहली होगी, कैपिटल तो है ही कैश में, गुडविल के बारे में मेंशन नहीं है, कमिंग पार्टनर लेकर आया है ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जब ये मेंशन नहीं होता कि कमिंग पार्टनर लेकर आ रहा है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि अनेबल टू ब्रिंग, वो लेकर नहीं आ रहा है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, कुछ भी नहीं है तो जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक हिडन गुडविल। ठीक है, बाय, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।